दोस्तों, बॉलीवुड में इन दिनों बोल्ड सीन देना कोई बड़ी बात नहीं है। फिल्म में लव मेकिंग सीन का होना आम बात है, पर एक ऐसा भी दौर था जब ऐसे सीन खबरों में छा जाते थे। एक ऐसी फिल्म है दयावान, जिसमें माधुरी दीक्षित ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी। इस फिल्म को लेकर माधुरी की कुछ कड़वी यादें भी हैं, क्योंकि इस फिल्म में कई ऐसे इंटीमेट सीन ऐसे थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा दिया था। इन सीन्स को लेकर माधुरी और उनके को एक्टर विनोद खन्ना को काफी विवाद भी देखने को मिला। इस फिल्म में उनके बीच कई रोमांटिक सीन फिल्माए गए थे, लेकिन उनका किसिंग सीन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीन को करते समय विनोद खन्ना माधुरी को किस करते करते इतने बेकाबू हो गए थे कि उनके होंठ ही जख्मी कर दिए थे। हालांकि इस सीन के लिए माधुरी को भारी रकम भी मिली थी, जिस वजह से वो ऐसा सीन करने के लिए तैयार हो गई थी। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सच में बॉलीवुड में ऐसे सीन्स को करने के लिए भारी रकम मिलती है? इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा आज हम लोग बॉलीवुड के कुछ ऐसी ही फिल्म की बात करने वाले हैं जिसने 90 के दशक में अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी थीं। तो बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, बॉलीवुड में माधुरी ने विनोद खन्ना के साथ कई बेहतरीन फिल्में दी। साल 1988 में आई फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया था। दोनों ने इस फिल्म में अपने कई सीन से पर्दे पर आग लगा दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त दयावान की चर्चा फिल्म में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना पर फिल्माए गए अंतरंग दृश्यों को लेकर खूब होती है। 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान के रिलीज को आज 35 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म विनोद खन्ना के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल है। ये वो वक्त था जब विनोद खन्ना अमेरिका से ओशो का आश्रम छोड़कर लौट आए थे और अच्छे रोल की तलाश में थे। फिल्म का निर्देशन फिरोज खान ने किया था। दयावान में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित दोनों के अभिनय की खूब तारीफ हुई। सिनेमैटोग्राफर कमल बोस ने भी फिल्म में कमाल का कैमरा वर्क दिखाया। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन यह फिल्म फिरोज खान की बाकी फिल्मों से कमजोर रही, जिसका कारण था इस फिल्म से जुड़ी कंट्रोवर्सी। कई बार फिल्म के अभिनेता अपने रोल में इतना डूब जाते हैं कि वह इंटीमेट सीन के दौरान बेकाबू हो जाते हैं। ऐसा ही वाकया विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म दयावान की शूटिंग करते वक्त भी हुआ था। दोनों फिल्म का सुपरहिट गाना आज फिर तुम पर प्यार आया है शूट कर रहे थे। उस दौरान गाने के सीन में विनोद खन्ना को माधुरी दीक्षित को किस करना था। दोनों के बीच यह किस सीन थोड़ा लंबा था। ऐसे में विनोद उस सीन में इतने ज्यादा खो गए कि उन्हें होश ही नहीं रहा। ऐसा कहा जाता है कि डायरेक्टर के कट बोलने पर भी विनोद रुके नहीं थे, यहां तक कि उन्होंने माधुरी के होंठ तक चबा लिए थे। माधुरी इन सीन्स को करते वक्त बहुत ही असहज महसूस कर रही थीं, लेकिन विनोद ने इस सीन के लिए कई रीटेक ले डाले थे। एक इंटरव्यू में माधुरी ने बताया था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि फिल्म में इस तरह के इंटीमेट सीन होंगे। मैं आपकी दुकान हूं पिताजी, और इस दुकान को बंद करने की हिम्मत आप में नहीं। इंटीमेट सीन शूट था। इससे कुछ ही वक्त पहले वो आध्यात्म में ध्यान लगाकर लौटे थे। विनोद खन्ना ने उस वक्त अपना करियर छोड़ दिया था जब वह पीक पर थे। वह अपने बड़े से बंगले को छोड़कर आध्यात्म की तरफ चले गए। विनोद खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि पैसा और फेम होने के बावजूद उन्हें अपने जीवन में कुछ कमी सी महसूस होती है, इसलिए वह संन्यास ले रहे हैं। विनोद ने अपना परिवार छोड़ अमेरिका में आध्यात्मिक गुरु ओशो के आश्रम को अपना निवास स्थान बना लिया था। 1982 से 1987 तक वह वहीं रहे। इसके बाद 1988 में उन्होंने फिल्म दयावान साइन की और सुर्खियों में आ गए। रिपोर्ट्स की माने तो विनोद के इस तरह के बेकाबू होने के बाद माधुरी ने उन्हें फटकार लगाई थी। एक्ट्रेस ने विनोद से दूरी बनाना बेहतर समझा था। यहां तक कि बाद में माधुरी को विनोद के साथ इंटीमेट सीन करने पर कई सालों तक अफसोस रहा था। हालांकि माधुरी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब मैं उस सीन की शूटिंग कर रही थी तो मैं उस समय काफी नर्वस थी। हालांकि विनोद खन्ना भी नर्वस थे।
बाद में विनोद खन्ना ने मुझसे माफी भी मांगी थी। माधुरी दीक्षित का कहना है कि वह आज भी फिल्म में सीन को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं। उनके साथ जब मैंने काम किया तो मैं बहुत ही नई थी और बहुत ही छोटी थी, तो मैं उनको हमेशा ऑब्जर्व करती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा एक ऐसा दौर भी था जब रोमांटिक या इंटीमेट सीन को दो पक्षियों या फिर फूलों के जरिए पर्दे पर दिखाया जाता था। इसमें गलती भी किसी की नहीं है, क्योंकि वह जमाना ही ऐसा था। यह आजादी से पहले का वक्त था जब किसिंग या बोल्ड सीन को खुलकर फिल्माने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। सामाजिक परिदृश्य में यह सोचना भी सही नहीं था। तब लोग फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीजों को अक्सर आत्मसात किया करते थे, और वह चाहे एक्टरों के बालों का लुक हो या फिर किसी अदाकारा के साड़ी बांधने का तरीका। पारिवारिक फिल्मों का चलन था जो पूरा परिवार साथ बैठकर देखा करता था। दूसरे शब्दों में कहें तो उस वक्त भारतीय सिनेमा बोल्ड नहीं था। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि उस वक्त भी एक एक्टर एक्ट्रेस ने बेहद बोल्ड किसिंग सीन दिया था, तो आप शायद मानेंगे नहीं, मगर यह सच है। भारतीय सिनेमा के एस.के. सिंह सीन को ब्रिटिश राज में बनाई गई फिल्म थ्रो ऑफ डाइस में फिल्माया गया था। साल 1929 में आई यह फिल्म एक साइलेंट फिल्म थी। भारतीय सिनेमा को जानने वाले अधिकतर लोगों को लगता है कि हिंदुस्तानी सिनेमा का पहला किस सीन असल में देविका रानी ने किया था, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। उनसे पहले एक्ट्रेस सीता देवी ने 1929 में आई साइलेंट फिल्म थ्रू ऑफ डाइस में यह कारनामा कर दिया था। इस फिल्म में सीता देवी ने अपने को स्टार चारू रॉय को ऑन स्क्रीन पहली बार किस किया था। यह तो आज भी सोचा जा सकता है कि उस वक्त में इस तरह का सीन देना असल में दोनों एक्टर्स के लिए कितना कठिन रहा होगा। लेकिन उस समय का सामाजिक व्यवस्था की चुनौती देते हुए न सिर्फ इस सीन को फिल्माया गया बल्कि रिलीज भी किया गया। ऐसे में कह सकते हैं कि 20 ऑथोरिटीज के दशक की एक्ट्रेसेस ज्यादा बोल्ड हुआ करती थीं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि फिल्म में जितने भी किसिंग सीन होते हैं वह रियल ही नहीं होते हैं। इनमें से कुछ फिल्मों में किसिंग सीन्स को दिखाने के लिए डायरेक्टर से लेकर सभी क्रू मेंबर को काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हीरो या हीरोइन ऐसे सीन करने से मना कर देते हैं, तो फिल्म निर्देशक हमेशा ही इन सीन के लिए प्लान भी तैयार रखते हैं। इसके लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में कहानी की डिमांड और हीरो या हीरोइन की बात दोनों को वैल्यू दी जाती है, और दूसरे तरीके से ये सीन फिल्माए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका होता है शीशे का इस्तेमाल। ऐसे सीन्स के लिए एक तरीका यह होता है कि दोनों के बीच एक शीशा लगा दिया जाता है और वह दोनों शीशे को किस करते हैं। इससे देखने वाले को यही लगता है कि वह एक दूसरे को किस कर रहे हैं। नंबर 2, इल्यूजन शॉट्स। इस तरीके से क्रो को इल्यूजन क्रिएट करके ब्यूटी शॉट्स से काम चलाना पड़ता है। तब सिनेमेटोग्राफी की कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया है जिससे बिना कुछ हुए भी दर्शक को लगता है कि बहुत कुछ हुआ है। शूटिंग की भाषा में ब्यूटी शॉट्स का मतलब मेकअप से नहीं होता है। इसका मतलब होता है हग करना, किस करना, हाथों में हाथ डालना या फिर कैमरा या एंगल ऐसे रखना जिससे बॉडी पार्ट्स को कवर किया जा सके। ये सभी सिनेमेटोग्राफी की तकनीक होती है। ऐसे सीन में बेड पर सैटिन के बेडशीट्स यूज किए जाते हैं और इससे ढककर केवल इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। नंबूदरी क्रोमा शॉट्स 2-2 क्रोमा नीले हरे रंग के कवर के साथ किया जाता है, जिसे बाद में एडिटिंग से गायब कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक्टर और एक्टर्स को किसिंग सीन से आपत्ति है तो उनके बीच कोई सब्जी जैसे लौकी या कद्दू रखा जाता है। ग्रीन कलर का होने के कारण लौकी क्रोमा का काम करती है और वह दोनों ग्रीन लौकी को किस करते हैं। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान सीन से उसे गायब कर दिया जाता है और देखने वाले को वह सीन असली लगता है। तो किसी भी इंटीमेट सीन को शूट करने के लिए अभिनेता या अभिनेत्री की रजामंदी सबसे जरूरी होती है। ऐसे सीन शूट करते वक्त इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि मेल और फीमेल कलाकार के प्राइवेट पार्ट्स आपस में टच ना हो। इसके लिए क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह एक्टर के लिए लो गार्ड या कुशन या फिर एयर बैग का इस्तेमाल होता है। वहीं एक्टर्स के लिए पुशअप, पैड्स और अगर पीछे से टॉपलेस दिखाना हो तो आगे पहनने वाली सिलिकॉन पैड का इस्तेमाल किया जाता है।
हालांकि इन तकनीकों को अलावा भी 90 के दशक से बॉलीवुड में कुछ अभिनेता और अभिनेत्री ऐसे हैं जो ऐसे सीन्स को रियल में करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन इसमें देखा गया है कि कई बार जब फिल्म के सेट पर इंटीमेट सीन शूट होते हैं और उस दौरान एक्टर्स बहक जाते हैं। सिनेमा के इतिहास में इस तरह के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना का नाम भी उन्हीं सितारों के साथ लिया जाता है जो बोल्ड सीन देते वक्त खुद पर काबू नहीं रख पाए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।